हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी प्लस प्लस का कोर्स देख रहे हैं जिसमें आज हम लोग स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर चैप्टर है इसके अंदर में क्या सब पढ़ने वाले। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर, उसके बाद देखेंगे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, और ये सारे चीज को हम लोग देखने वाले। गॉट इट। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर कैन बी अ कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ पहले वो समझते हैं। गॉट इट। ये जो मेरा स्ट्रक्चर है ये क्या है भैया? कलेक्शन है। स्ट्रक्चर क्या है? कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? डिसिमिलर एलिमेंट का। स्ट्रक्चर कैन बी अ कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ भैया? तो भैया स्ट्रक्चर क्या है? एक ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे डेटा हो सकते हैं, लेकिन जो डेटा होंगे जरूरी नहीं है कि एक ही हो। गॉट इट। एक भी हो सकते और एक नहीं भी हो सकते, इसलिए यहां पे बोला जा रहा है डिसिमिलर एलिमेंट, यानी कि जरूरी नहीं है कि सब के सब एलिमेंट सिमिलर हो, यानी कि एक जैसा हो। गॉट इट। तो हम लोग बोले क्या कि हमारे पास वेरिएबल है इंट, और बोले फ्लोट, और उसके बाद हम बोले केयर। ठीक, ये तीन ठो वेरिएबल है। अब इन तीनों से तीन वेरिएबल क्रिएट किए और इसको ब्लॉक बना दिए, और इस ब्लॉक का कुछ नाम दे दिए, जैसे कि बोले ए। अब बोले क्या कि ये तीनों वेरिएबल जब मिल जाता है तो मिल के एक वेरिएबल बनता है जिसका नाम है ए। गॉट इट। अब देखिए कि ये क्या दर्शा रहा है? वेरिएबल को दर्शा रहा है जिसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल है और जरूरी नहीं है सब के सब सेम होंगे, डिसिमिलर है। ठीक, सेम भी हो सकते, सेम नहीं भी हो सकते। वही चीज यहां पे बोला जा रहा है, स्ट्रक्चर इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स। गॉट इट। डिफाइनिंग एक स्ट्रक्चर इज क्रिएटिंग कस्टम डेटा टाइप। जैसे हम लोग स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं हमारा कस्टम डेटा टाइप हो जाता है क्रिएट। गॉट इट। ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्रिएट करने के लिए हम लोग एक कीवर्ड को यूज करते हैं जिसका नाम है स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड। इसके मदद से आप स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। गॉट इट। चलिए पहले थोड़ा सा और भी समझते हैं, जैसे कि नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव टाइप। अब जैसे हम लोग बात करते हैं प्रिमिटिव टाइप का, तो इसका मतलब ये होता है जो पहले से बना हुआ, डेट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप। जो अभी बनाए हैं, जो हम लोग खुद बना रहे हैं, इस प्रिमिटिव का हेल्प लेके उसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव, यानी कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। गॉट इट। अब जैसे इंट है, इसको हम लोग बनाए क्या? नहीं बनाए, ये पहले से बना। फ्लोट हम लोग बनाए? नहीं बनाए। तो भैया ये कब कहां से आया? तो पहले से आया है, जब डेवलप हुआ था उसी टाइम में बना था। डबल पहले से है भैया। केयर पहले से। हम लोग बनाए क्या? कोई प्रोग्रामर बना रहा क्या? नहीं। जो भी सी प्लस प्लस को यूज कर रहा वो बना रहा क्या? ये चारों में से कोई नहीं। तो इसको बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब जैसे कि बुक हम बना रहे हैं, इसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब ये जो बुक है इसके अंदर में हम लोग कुछ प्राइस रखेंगे, कुछ नेम रखेंगे, कुछ इसका हम लोग बोल सकते हैं बुक का आईडी रखेंगे। तो इसमें दो तीन डेटा टाइप का यूज करके एक नया डेटा टाइप को क्रिएट कर दिए, उसी को बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। गॉट इट। ठीक है। अब हमको नॉन प्रिमिटिव टाइप का डेटा टाइप डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? चलिए समझते हैं। तो हम लोग बोलेंगे क्या? सबसे ऊपर में डिफाइन करिएगा जब भी डिफाइन करना हो आपको डेटा टाइप। गॉट इट। ठीक है। तो हम लोग सबसे बोलेंगे, पहले बोलेंगे स्ट्रक्ट। अब जैसे स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज किए, अब यहां पे बोलेंगे क्या कि किस टाइप का डेटा को डिफाइन करना चाहते हैं। हम बोले क्या कि मेरा जो डेटा होगा वो बुक टाइप का होगा, तो बोले BOOK बुक। गॉट इट। तो ये बुक टाइप का डेटा टाइप क्रिएट हो गया। अब बोले क्या कि इसके अंदर क्या क्या होगा बुक के अंदर में? तो बोले क्या इंट टाइप का बुक आईडी होगा, तो ये इंट टाइप का बुक आईडी हुआ। फिर बोले फ्लोट टाइप का। फ्लोट टाइप का क्या है भैया? प्राइस है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बोले क्या बुक नेम भी है, तो हम लोग कैरेक्टर एरे ले लेते हैं, या टाइटल बोल सकते हैं। गॉट इट। और इसका साइज ले लिए, बोले कि ये भैया 20 साइज का। गॉट इट। तो यहां पे देखिए हम लोग क्या बोले कि ये इंट है, ये फ्लोट है, ये केयर, ये तीनों को मिलाने के बाद
एक मेरा कस्टम डेटा टाइप बना जिसको बोलना है बुक। अब जैसे ही बुक बोलेंगे तो बुक का जो भी आईडी है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो बुक का प्राइस है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो बुक का नाम है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि ओनली बुक बोल के ये तीनों प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या किए, नया डेटा टाइप को डिफाइन कर दिए, क्रिएट नहीं किए। अभी तक डेटा टाइप बना नहीं है, क्या बोलते हैं, वेरिएबल क्रिएट नहीं हुआ। डेटा टाइप को डिफाइन कर दिए हैं लेकिन वेरिएबल क्रिएट नहीं हुआ। और एक चीज, जब ये वेरिएबल इसका क्रिएट हुआ ही नहीं है तो क्या मेमोरी लेगा? नहीं लेगा मेमोरी। मेमोरी कब लेता? जब आप वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। तो क्या इसका वेरिएबल अभी क्रिएट हुआ? नहीं। तो इसका वेरिएबल क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे? हम बोले क्या, चलिए मेन फंक्शन में आए। अब बोले क्या कि BOO के बुक टाइप का एक B1 क्या कर दो भैया, वेरिएबल क्रिएट कर दो। गॉट इट? तो एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लिए B1 जिसके अंदर में 3 प्रकार के डेटा रखा हुआ, इंट, फ्लोट, केयर। अब बोले क्या कि इन तीनों के अंदर में डेटा असाइन करना तो कैसे होगा? हम लोग बोलेंगे जैसी वेरिएबल क्रिएट किए उस समय पे असाइनमेंट ऑपरेटर लगाओ, कर्ली ब्रेसेस लगाओ, बुक आईडी दे दिए बोले 101 और बुक का प्राइस दे दिए कि भैया हम लोग C++ पढ़ रहे हैं तो इसका प्राइस रख लेते हैं 5000 और जो भी बुक नेम है उसका नाम रख लेते हैं C++। गॉट इट? बुक का नाम रख दिए C++। ठीक है। अब तो भैया आप ये जो मेरा बुक है इसका एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, यानी कि वेरिएबल क्रिएट किए और उस वेरिएबल के अंदर में डेटा को स्टोर कर दिए। ये तो स्टोर हुआ। क्या हमको इसको प्रिंट करना तो कर पाएंगे? हम लोग व्हाई नॉट, हम लोग बोलेंगे क्या, सी आउट और यहां पे बोलेंगे क्या, बुक आईडी। ओके। और उसके बाद बोलेंगे क्या कि बुक आईडी, किसका बुक आईडी चाहिए? हम बोले मेरे पास एक बुक है जिस बुक का नाम है B1। गॉट इट? यानी कि एक बुक है B1, इसका हमको बुक आईडी चाहिए तो हम लोग बोलेंगे डॉट बुक आईडी। ठीक है भैया, फिर से इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो ये मेरा बुक आईडी हो गया। उसके बाद बोले क्या कि बुक का प्राइस भी ले लेते हैं, तो बोले बुक का प्राइस। ठीक है भैया, इसको थोड़ा सा स्पेस ले लिया और यहाँ पे आईडी के जगह पे बोलेंगे प्राइस। करेक्ट? ठीक है। अब बोले बुक आईडी बुक प्राइस हो गया तो बुक नेम भी ले लेते हैं या टाइटल, तो बुक का टाइटल ले लिए। करेक्ट? ठीक है। तो यहां पे भी हमको देना पड़ेगा बुक टाइटल, तो हम लोग बोलेंगे क्या, बुक टाइटल। करेक्ट? हो गया। तो अब जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये बुक आईडी, प्राइस और टाइटल तीनों के तीनों चीज को प्रिंट करके दे देगा। तो इसको किए सबसे पहले कंपाइल, फिर जाके इसको किए रन, और जैसे रन किए तो ये बोला 101 टाइटल है, 5000 प्राइस है और C++ बुक का, सॉरी 101 जो है ये आईडी है, नॉट टाइटल। ओके। और 5000 क्या प्राइस है और C++ बुक का टाइटल हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं ऐसा आउटपुट भी ले लिए। तो हम लोग एक चीज समझे कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं स्ट्रक्ट टाइप का, यानी कि स्ट्रक्ट से बना हुआ डेटा टाइप का कोई ऑब्जेक्ट यानी कि वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो कैसे क्रिएट करेंगे, और वो क्रिएट हो गया तो उसमें डेटा इनिशियलाइज कैसे करेंगे, और डेटा इनिशियलाइज कर दिए क्रिएशन के बाद, क्रिएशन के समय पे, तो उसके बाद उस वेरिएबल के जो मेंबर्स है उसको एक्सेस कैसे करेंगे। ये 3 चीज समझे। गॉट इट? ठीक है। अब बात यहां पे ये आती है कि हम बोले क्या कि ये B1 है। ठीक, ये किस टाइप का अभी जो वेरिएबल क्रिएट हुआ, ये किस टाइप का, तो इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। आपको ग्लोबल क्रिएट करना है तो ये स्ट्रक्चर है, और इसके यहां पे बोल दीजिए B1, B2। अब ये क्या हुआ भैया, ये 2 वेरिएबल क्रिएट हो गए जो कि बुक टाइप का है, और इन दोनों वेरिएबल के अंदर ये सारे प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। अब ये ग्लोबल क्रिएट हो गया। कैसे क्रिएट हो गया भैया, ग्लोबल। और जब ग्लोबल क्रिएट हो गया तो इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इतना जो कोड है, कोड नंबर हम लोग बोल सकते हैं लाइन नंबर 10 के बाद जहां मर्जी वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। दैट इज ग्लोबल वेरिएबल। ओके। ठीक है। तो हम लोग समझे कि भैया ग्लोबल कैसे क्रिएट करेंगे, लोकल कैसे क्रिएट करेंगे। अब बोले क्या कि ये तो भैया ये रहा कि जब हम लोग क्रिएट किए तो ठीक है। अब बोले क्या, इसका नाम रख देते हैं B2 और नीचे बनाते हैं बुक आईडी। क्या बोले, बुक, और बोले क्या B1, क्या बोले B1। ओके। ठीक है। अब बोले क्या कि B1 जो मेरा एक वेरिएबल है वो तो क्रिएट हो गया। अब जब क्रिएट हो गया इसके बाद इसमें इनिशियलाइज करना हो तो कैसे करेंगे। हाँ भैया,
इसमें लॉजिक वाली बात है। हम बोले क्या ठीक है B1 है, इसमें कैसे इनिशियलाइज करेंगे, तो बोलेंगे B1 डॉट कहाँ पे डेटा रखना, हम बोला बुक आईडी। बुक आईडी क्या है भैया, तो बोले 105 है, ठीक है हो गया। फिर बोले B1 डॉट प्राइस, प्राइस क्या है भैया, हम बोले क्या कि 5000 ही है, क्योंकि भैया C++ का ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बोले क्या B1 डॉट बुक, B1 डॉट बुक टाइटल। अब बुक टाइटल जैसी लिए, अब बोले इसके अंदर में असाइन कर दो C++, गॉट इट, हो गया, गॉट इट। क्या ये सही है क्या, नहीं भैया ये रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, देखिए हम लोग बोले क्या B1 डॉट बुक टाइटल, और ये जो बुक टाइटल है B1 का जो बुक टाइटल है ये क्या वेरिएबल है, नहीं भैया, तो ये क्या है, ये भैया कांस्टेंट है, इसके अंदर में फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस रखा होगा। तो कांस्टेंट के अंदर में कोई इनिशियलाइजेशन होता क्या, नहीं होता। तो इसको इनिशियलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, जिस हेडर फाइल का नाम है string.h, गॉट इट। अब string.h हेडर फाइल को इंक्लूड किए और यहां पे बोलेंगे strcpy फंक्शन को यूज करेंगे। अब बोलेंगे B1 डॉट बुक टाइटल, ओके, और इसमें असाइन कर दो भैया C++, दैट इज राइट, ओके। सही कौन है भैया, ये वाला सही, लाइन नंबर 18। ये क्या है भैया, एरर है, ओके। तो बोल दिए भैया तुम तो हो एरर, तो तुमको कमेंट कर दिए, गॉट इट। तो अब ये सही हुआ, हम बोले ठीक है इसको कंपाइल करते हैं और फिर जाके इसको रन करते हैं, क्या प्रिंट करके देगा, यस देगा, देखिए 105 5000 C++ आ गया आउटपुट, यस आ गया, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या क्या चीज समझे अभी, कि भैया जैसी वेरिएबल क्रिएट हो रहा तो इसको कमेंट कर दे, क्या कर देते हैं, बोले क्या जैसी बुक टाइप का वेरिएबल क्रिएट किए तो उसमें इनिशियलाइज कैसे करें, जब वेरिएबल क्रिएट हो गया आफ्टर डिक्लेरेशन कैसे इनिशियलाइज करें, वो चीज समझे। चलिए अब बढ़ते हैं भैया, और क्या क्या चीज हम लोग को देखना, तो हम लोग को स्ट्रक्चर को डिफाइन करना आ गया, लोकल एंड ग्लोबल दोनों ही आ गया। और ये जो मेरा स्ट्रक्चर है इसको हमेशा चाहेंगे कि भैया ग्लोबल डिक्लेयर करे, यानी कि ग्लोबल डिफाइन करे। इसका मतलब ये कि भैया इस बुक टाइप के जो मेरा डेटा टाइप बना, जिसको कस्टम डेटा टाइप बोल रहे, इसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सके, गॉट इट, ठीक है। उसके बाद बोले क्या डिक्लेयर स्ट्रक्चर वेरिएबल, कैसे डिक्लेयर करना वो चीज करके देख लीजिए। उसके बाद बोले क्या कि भैया जो डिक्लेयर हो रहा उसी समय पे इनिशियलाइज करना है, तो हम लोग इनिशियलाइज किए, बोले बुक है, इसका B1 क्रिएट किए। अब बोले ये 1 है, C++ है, और ये मेरा प्राइस हो गया, गॉट इट, ये मेरा प्राइस हो गया। अब देखिए बुक आईडी क्या है भैया, ये इंट टाइप का, तो ये 4 बाइट ले रहा। बुक नेम ये 20 बाइट्स का है, ये कितना बाइट्स का है, 20 बाइट्स का, तो ये 20 बाइट्स ले रहा। और बुक का प्राइस ये कितना बाइट का, 4 बाइट्स का। तो टोटल मेमोरी बनाए, यानी कि ये जो B1 है, जब भी हम लोग B1 लिखे, बुक B1 लिखे, तो ये B1 है, मेमोरी कितना लेगा भैया, 28 बाइट्स, गॉट इट, ठीक है भैया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा। हम लोग बोले ये बुक क्या है भैया, ये डेटा टाइप है। ये B1 क्या है भैया, स्ट्रक्चर वेरिएबल है। और कौन से टाइप का वेरिएबल है भैया, बुक टाइप का वेरिएबल है, स्ट्रक्चर वेरिएबल है लेकिन बुक टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या कि भैया जब मेरा वेरिएबल क्रिएट हो जाए उसके बाद में डिफाइन क्या बोलते हैं इसके अंदर में डेटा असाइन कैसे करेंगे, वही कर रहे हैं, strcpy फंक्शन का यूज किए फिर डेटा को रख रहे हैं, गॉट इट, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं क्या, थोड़ा सा चीज समझ रहे हैं कि स्ट्रक्चर कैन हैव फंक्शन टू द मेंबर। और उसके बाद बोला जा रहा है क्या, यूज ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर फॉर द मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो मेरा स्ट्रक्चर है इसके अंदर में हम एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर सकते हैं, जो कि 3 होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टिव। इसके मदद से डेटा को हाइड करते हैं, क्या करते हैं, डेटा को हाइड करते हैं। अब जैसे हम बोले क्या कि इसको यहां पे यूज करते हैं प्राइवेट, जैसी प्राइवेट यूज की है और उसके बाद बोले क्या कि ये तीनों थोड़ा सा आगे कर दो, ओके, ठीक है। और ये दोनों वेरिएबल को हटा दिए। अब बोले ये प्राइवेट जैसी कर दी, क्या नीचे में यूज कर पा रहे, नहीं भैया, रेड लाइन आ गया। रेड लाइन क्या इंडिकेट कर रहा,
रेड लाइन बता रहा है कि भैया ये जो ब्लॉक है जिसको आप एक्सेस करना चाह रहे हैं ये एक्सेसिबल नहीं है, इनएक्सेसिबल है, यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब कि इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते, तो ये प्राइवेट बना दिए तो अब इसको कैसे एक्सेस करेंगे? तो इसके लिए हमको फंक्शन बनाना पड़ेगा इसके अंदर में। तो वो जो फंक्शन बनेगा वो पब्लिक में बनेगा। गॉट इट? तो फंक्शन कैसे बनाएंगे? हम लोग बोलेंगे क्या कि डेटा को सेट करना है और गेट करना, प्रिंट करना। तो हम लोग बोले क्या कि डिस्प्ले और सेट डेटा और डिस्प्ले डेटा नाम का बना सकते हैं। या हम लोग बोले डिस्प्ले, इसका रिटर्न टाइप लिखे void और फंक्शन का नाम रखे डिस्प्ले। ओके, ठीक है। अब इसमें जो है डिस्प्ले के अंदर में कोई भी आर्गुमेंट नहीं आएगा और बोलेंगे क्या ये पूरे के पूरे को कॉपी करो और डायरेक्ट ले आके पेस्ट कर दो, या हम लोग कट ही कर लेते हैं, यहाँ से हटाते और यहाँ पे डायरेक्ट लाके पेस्ट कर दिए। ठीक है भैया, तो इसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि देखने में अच्छा लगे भैया। ठीक है, अब बोले क्या कि यहाँ पे डॉट नहीं लगाना। ओके, B1 कौन है नहीं मतलब है, वो चाहिए भी नहीं, सीधे नाम लिख दीजिए आप। ओके, अब बोलिएगा क्या कि यहाँ पे आप प्रिंट कर रहे हैं डिस्प्ले के अंदर में बुक आईडी, प्राइस, बुक टाइटल। ठीक, लेकिन बुक आईडी किसका है, प्राइस किसका है और बुक टाइटल किसका है? तो हम बोलेंगे कॉल इसको कौन करेगा? जो भी ऑब्जेक्ट डिस्प्ले को कॉल करेगा उसी का बुक आईडी होगा, उसी का प्राइस होगा, उसी का टाइटल होगा। गॉट इट? ठीक है। अब बोले ये तो डिस्प्ले हो गया, हमको सेट करना है, तो कैसे सेट करेंगे? तो हम लोग एक फंक्शन यूज करेंगे सेट डेटा। हम लोग बोलेंगे क्या कि ये भी रिटर्न करेगा, या हाँ ठीक है वाइड रिटर्न, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, या हम लोग इनपुट नाम का बना सकते हैं। आप बोलेंगे ये जो रिटर्न करेगा ये बुक टाइप का डेटा को रिटर्न करेगा। ठीक, और बोले क्या फंक्शन का नाम इनपुट, इनपुट डेटा। ठीक है भैया, अब जैसे ये इनपुट डेटा है ये चलेगा तो कुछ डेटा लेगा। अब कैसे डेटा लेगा भैया, हमको क्या क्या डेटा लेना है चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग डायरेक्ट यूजर से क्यों लेते हैं। अभी नहीं लेते हैं, चाहे तो ले सकते हैं लेकिन अभी नहीं लेते हैं। नहीं ना, चलिए ले ही लेते हैं, लिख दिए तो अब ले लेते हैं। ओके, हम लोग बोले क्या सी आउट इंटर बुक आईडी। हम लोग बोले क्या भैया इंटर बुक आईडी और यूज करेंगे सी इन का, और यहाँ पे बोलेंगे क्या कि बुक आईडी में क्या लेना भैया, बुक आईडी में क्या लेना है? तो बुक आईडी में बोलना है क्या कि एक पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करो बुक का। तो बोले BOO के बुक और इसका नाम रख लेते हैं टेम्प। ओके, ठीक। अब बोले क्या TEMP टेम्प डॉट बुक आईडी। ओके, इसके अंदर में डेटा रख दो। उसके बाद फिर से बोले सी आउट, और यहाँ पे क्या चाहिए भैया इंटर बुक। हम लोग बोले बुक क्या ले ले भैया, प्राइस ले लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा डाल दिए आगे कि थोड़ा सा अरेंज वे में रहे। फिर से बोले सी इन, और यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, जो भी मेरा टेम्प है इसका बुक आईडी चाहिए, बुक प्राइस चाहिए, तो बुक प्राइस ले लेते हैं। तो बोले प्राइस। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या भैया, अब हमको क्या चाहिए? तो अब हमको चाहिए टाइटल। तो बोले सी आउट और बोलेंगे क्या एंटर बुक टाइटल। ओके, और उसके बाद बोलेंगे सी इन, और सी इन के मदद से हम लोग डेटा को लेंगे और बोलेंगे क्या कि सी इन में डाल दो टेम्प, टेम्प डॉट क्या होगा भैया बुक टाइटल। गॉट इट? ठीक है, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पे दिक्कत है कि टाइटल मल्टी वर्ड का होगा तो सी इन के मदद से नहीं ले सकते। अब भैया सी इन के मदद से नहीं ले सकते तो इसको हटाइए। कैसे लेंगे? हम लोग बोलेंगे क्या एफ गेट्स, और इसके अंदर में बोलेंगे कि डेटा कहाँ पे रखना है। तो डेटा रखना है भैया हमको टेम्प जो है हमारा डॉट बुक टाइटल में रखना है। गॉट इट? हम बोले क्या डॉट बुक टाइटल। अब बोले इसका साइज क्या भैया, साइज है 20। कहाँ से डेटा लेना है? STDIN, स्टैंडर्ड इनपुट से। गॉट इट? ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। एक दिक्कत है, देखिए
ऊपर में अभी हम लोग एक चीज लिए हैं जो कि है सीन। सीन की मदद से इंट टाइप का डेटा ले रहे हैं। तो एक इंट टाइप का डेटा आता है, दूसरा एक कैरेक्टर आता है जो कि है एंटर, और एंटर चला जाता है इनपुट बफर में। अब एक टर्म हम लोग यूज किए अभी अभी जिसका नाम है इनपुट बफर। अब बोलिएगा भैया ये तो अभी तक आपके मुंह से सुने नहीं, लेकिन अभी क्यों आ रहा? हम बोले ठीक है, अभी इसलिए आ रहा क्योंकि वो प्रॉब्लम को हम लोग फेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम फेस ये कर रहे हैं, जैसे देखिए हम बोले ठीक है ये सारा चीज हो गया, अब इसको हटाओ भैया, या इसको कमेंट कर दिए। ओके, अब बोले क्या कि ये मेरा B1 है, या B1 कॉल करेगा, तो B1 कॉल कर ही रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट इसमें टेम्प देने का क्या दरकार है बताइए? डायरेक्ट उसी को नहीं रिटर्न कर सकते? नहीं रिटर्न कर सकते। B1 कॉल कर रहा है, डायरेक्ट उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, वो बात की चीज़ है, वो बाद में देख लेंगे। अभी तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये जो मेरा B1 है डॉट कॉल कर दो इनपुट डेटा को। किसको? इनपुट डेटा को, और जो भी ये डेटा देगा उसको असाइन कर दो भैया। कहाँ असाइन कर दो? B1 के अंदर में। ओके, ठीक है भैया। उसके बाद को क्या बोले कि B1 डॉट डिस्प्ले कर दीजिए, जो भी डेटा है उसको प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, अब बोले इसको कंपाइल करना। पहले कंपाइल किए तो एक वार्निंग आ गया, रिटर्न टाइप बता रहा है, जनरेट वार्निंग। ठीक है, रिटर्न टाइप में हम लोग कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे हम लोग रिटर्न नहीं कर रहे हैं, इसलिए दे रहा, हमको रिटर्न करना है, जो कि रिटर्न होगा टेम्प। गॉट इट? ठीक है, अब बोले क्या भैया इसको फिर से कंपाइल करो, कोई भी वार्निंग नहीं है। अब इसको क्लियर किए, अब बोलते क्या कि इसको रन करते हैं। अब जैसे इसको रन किए तो ये बोल रहा है क्या, एंटर करो बुक आईडी, बोले 101। ठीक है, अब बोला बुक प्राइस दो, हम बोले 5000। ओके, अब देखिएगा, अब भी हमको चाहिए क्या कि ये हमको बोले एंटर बुक टाइटल, एंटर बुक टाइटल। जैसे एंटर करेंगे तो भैया काम खत्म हो गया, ये बुक टाइटल का तो डेटा ले ही नहीं रहा। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि देखिए जो भी हम लोग डेटा देते हैं उसका स्पीड और वेरिएबल में डेटा को स्टोर करने का स्पीड ये मैच नहीं होता। तो इसको मैच करने के लिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है इनपुट बफर। इनपुट बफर एक्चुअली करता क्या है कि जो भी हम लोग डेटा दे रहे हैं कीवर्ड से, पहले वो डेटा को इनपुट बफर में रखा जाता है, और जैसे ही पूरा डेटा देना कंप्लीट हुआ, हम बोले कि भैया मेरा डेटा दिया हुआ कंप्लीट हो गया, अब बोलेगा अच्छा अब नहीं देना, हम बोले नहीं देना, तो वो पूरे डेटा को एकदम फास्ट वे में वेरिएबल में स्टोर करता है। कौन करता है भैया? जो मेरा इनपुट बफर है वो। अब जैसे हम बोले क्या कि मान लीजिए आपको खाना खाना, तो पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है, जब खाना को बनाइए किस चीज में बनाइएगा? डेगची में बनाइएगा। ठीक है, तो क्या खाना खाने के लिए डायरेक्ट डेगची में जाकर डेगची लेके आइएगा और बैठ जाइएगा खाने के लिए उसी में से? नहीं। तो कैसे खाइएगा? भैया एक प्लेट लेके आइएगा, उसमें रखिएगा, और जितना खाना होगा उतने रखिएगा, और जैसे खाना होगा फिर उसमें से खाइएगा। यस, वही चीज यहां पे हो रहा कि हम लोग जो भी डेटा दे रहे हैं वो डेटा को इनपुट बफर में रखा जा रहा, और इनपुट बफर से जो डेटा को रीड किया जाएगा वेरिएबल में या राइट किया जाएगा, वो जो स्पीड से हो रहा है वो दोनों समझेगा कि एक टाइम पे कितना डेटा लेना नहीं लेना। लेकिन जो वेरिएबल को कम्युनिकेट करता है वो इनपुट बफर करता है। गॉट इट? तो जब हम लोग एंटर की पैरेज करते हैं तो एंटर भी एक कैरेक्टर होता, और एफ गेट्स क्या बोलता है कि भैया हमको तो कैरेक्टर चाहिए। जैसे ही एफ गेट को एंटर मिला वो समझा क्या कि मेरा काम हो गया कंप्लीट, लेकिन ना हम डेटा दिए ना एंटर दिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमको इनपुट बफर को खाली करना पड़ेगा। तो कैसे खाली करेंगे? बोलेंगे सी इन डॉट इग्नोर। जैसे सी इन डॉट इग्नोर बोलेंगे तो इग्नोर एक मेथड है जिसके मदद से इनपुट बफर को खाली किया जाता है। गॉट इट? ठीक है, तो इसको क्लियर किया, बोले क्या कि भैया इसको पहले तो कंपाइल कीजिए और फिर जाके इसको रन कीजिए। रन किए, बोले क्या 101 5000 ले लो भैया। ठीक है, और बुक टाइटल पूछ रहा, लेकिन बुक टाइटल में बोलेंगे पाइथन। ओके, जैसे एंटर किए तो देखिए यहाँ पे 101 5000 और पाइथन प्रिंट हो गया। गॉट इट? तो हम लोग समझे कि भैया ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर में डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं प्राइवेट एंड प्रोटेक्टिव एंड पब्लिक। तो हम लोग यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक को यूज किए। जो प्रोटेक्टिव है उसको भी समझेंगे, लेकिन उसका जब समय आएगा समझने का तब समझेंगे। गॉट इट? ठीक है,
तो अभी हम लोग यहां पे ये देखें कि भैया जब प्राइवेट कर लिए तो उसको एक्सेस नहीं किया जा रहा, तो उसके लिए हम लोग मेथड बनाए। करेक्ट, ऐसा क्यों होता है, क्यों बना रही है, सारे चीज आगे जाके हर एक चीज हम लोग को समझ में आने लगेगा। ओके, ठीक है। उसके बाद यहां पे एक चीज है जिसका नाम है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन ही अभी हम लोग जितना भी चीज किए उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। अब भैया कैसे, हम बोले क्या कि ये मेरा बुक है, गॉट, बात समझिएगा एकदम गौर से कि इनकैप्सुलेशन ये कैसे हुआ। ये बुक है, बुक का आईडी है, बुक का प्राइस है, बुक का टाइटल है। अब बुक के डेटा यानी कि ये तीनों चीज को प्रिंट करने के लिए एक डिस्प्ले फंक्शन बनाए, ये तीनों चीज में डेटा को सेट करने के लिए इनपुट डेटा नाम का वेरिएबल फंक्शन बनाए, गॉट इट। इन सभी को कहां पे बनाए, एक ग्रुप क्रिएट किए, ब्लॉक क्रिएट किए, उसके अंदर में सबको बनाए और इस ब्लॉक का नाम रख दिए भैया बुक, गॉट इट। इसी को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ कंबाइनिंग properties and method related to the same entity is known as encapsulation, got it। तो ये हम लोग इनकैप्सुलेशन का बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू देखिए कि अच्छा इनकैप्सुलेशन का मतलब ऐसा होता, लेकिन जब हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे जाएंगे तो फिर हम लोग को इनकैप्सुलेशन के बारे में और भी डिटेल से समझ में आएगा। और एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेरा ओप्स कॉन्सेप्ट है उसके अंदर में एक प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं डेटा हेडिंग, और ये होता है एक्सेस स्पेसिफायर जिसको हम लोग यूज करने वाले पूरे के पूरे कोर्स में, प्राइवेट, प्रोटेक्टिव, पब्लिक। तो अब जो भी काम करेंगे वो बनाएंगे क्लास, पहले पढ़ेंगे उसके बाद इसको बनाएंगे। तो उसके अंदर में प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टिव तीनों को यूज करेंगे। और एक चीज, जब भी आप स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसके जो भी मेंबर्स होते हैं उन सभी मेंबर को पब्लिक माना जाता है। जैसे कि हम ये प्राइवेट कीवर्ड हटा दे तो ये जो तीनों रहेगा ऊपर में उसको माना जाएगा कि पब्लिक है, गॉट इट। लेकिन प्राइवेट लगा दिए तो ये प्राइवेट तीनों हो गया, और जैसे ये पब्लिक लगाए तो इसके नीचे का पब्लिक हो गया जो भी आएगा। ओके, तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, और कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो भैया लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।